नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चरा है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत। मित्रों, साथियों, सदा गुरु महाराज जी का ये संकेत रहता था कि अपने हृदय में बसे उस आनंद को ज्ञान की बाल्टी से निकाल कर महसूस करो। ज्ञान वो साधन है जो आपको साध्य तक पहुंचा देगा। गुरु महाराज जी सदा यही कहते थे कि अनुभव करो, अनुभव के बिना अभिव्यक्ति खोखली है। जब अवसर मिलता है निरंतर सुमरन करो। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक सदा। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही सब भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटाघट आछे। जो घट में है उस शब्द का अनुभव करो, उस प्रेम का अनुभव करो, उस शांति का अनुभव करो, जिससे कि ये जीते जी मानव जीवन सफल हो सके। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 9 अक्टूबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। लेकिन उससे पहले क्योंकि नवरात्रा है और नवरात्रा का ये 7वां दिन है, मां कालरात्रि का दिन है। शनिदेव की कृपा बसे 7.5 महादशा ढैया में परेशानियों से मुक्ति मिले और शनिदेव प्रसन्न हो। कहते हैं कि मां कालरात्रि को मना दीजिए, शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगा। कर्जा बढ़ रहा हो, ऋण नहीं छूट रहा हो, व्यापार में कोई समस्या हो, कहते हैं मां कालरात्रि का पूजन करिए, संपूर्ण परेशानियों का छुटकारा मिले। अद्भुत है मां कालरात्रि। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में कालरात्रि का जो स्वरूप है वो चराचर जगत में विख्यात है और मां कुंपा से उन्हें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मिली है। मित्रों, नवरात्रा का जो 7वां दिन है वो कालरात्रि का दिन है। मां की पूजा करने से सारी बाधाएं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे अग्नि भय हो, चाहे शत्रु भय हो, भूत प्रेत बात, मृत्यु भय भी मां की पूजा अर्चना से समाप्त हो जाता है। जब भक्त श्रद्धापूर्ण समर्पण के साथ मां कालरात्रि की आराधना करता है तो अनेकों प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाकर मां भगवती के दर्शन पाता है, अनुकंपा की प्राप्ति करता है और अपने जीवन को सफल बना देता है। मित्रों, साथियों, मां कालरात्रि का स्वरूप विकराल है लेकिन आशीर्वाद अद्भुत है। घबराइएगा मत। जगदम्बा भगवती मां कालरात्रि के उपासक को एक बात ध्यान रखनी है कि घबराए नहीं, श्रद्धा भाव से उनकी कालरात्रि स्वरूप की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रद्धा चाहिए, माई की पूजा के लिए श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा से मां कालरात्रि को पूजेंगे ना तो आपका जीवन खुशियों से भर जाए। आज के दाती गुरु मंत्र में 9 अक्टूबर 2024 की राशिफल और पंचांग की चर्चा करते हैं। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग आश्विन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 2081 आश्विन मास की 24 परमिष्टि सक्त 1946 आश्विन 17 तद अनुसार बुधवार 9 अक्टूबर 2024 शुद्धकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:14। अगली तिथि सप्तमी होगी। शुद्धकालीन योग सौभाग्य योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो सुबह 6:37। अगला योग शोभन होगा और शुद्धकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 12:14। अगला करण घर होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 10 अक्टूबर सुबह 5:15। यानी आज चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव धनु राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। कन्या राशि में सूर्य देव, बुध देव और केतु देव है। चंद्रदेव धनु राशि में, मंगल देव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में। 9 अक्टूबर दोपहर 12:30 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री रहेंगे। 12 राशियों पर 4 फरवरी 2025 तक क्या प्रभाव पड़ेगा, ये 12 का 12 वीडियो गुरुमंत्र में दाती महाराज पर है, देखना नहीं भूलिए। शुक्रदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में। यह ग्रहों का संचरण इसी आधार पर 9 अक्टूबर 2024 का राशिफल लिखा है। सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:31 तक, यानी जो अवधि 46 मिनट की अवधि है। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है। शुभ कार्य से बचना चाहिए इस समय में, न मना रहे। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 7:46 से लेकर सुबह 9:13। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:41 से लेकर 12:08। लाभ का चौगड़िया शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 5:58 तक रहेगा।
आज का जो राहु काल वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा की रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि इस समय इस कलिकाल में यात्रा की अति आधुनिक साधन। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज सबसे पहला उपाय आप ये करें, 1.25 किलो या 5.25 किलो या 8.25 किलो, जो आपकी श्रद्धा है, गुड़ ले लीजिए। लाल वस्त्र में, पवित्र वस्त्र में बांधकर पोटली बनाकर अपने सामने रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। इस मंत्र की 3 माला या 5 माला या 7 माला श्रद्धानुसार जाप करके ये गुड़ गरीब, निर्धन, किसी सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे दीजिएगा। पूरा साल खुशियों से बीतेगा और कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक 5 बार पूजन करें। शुद्ध देसी घी में केसर और सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करें। शुद्ध मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार शुद्ध देसी भरकर हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करें। चौमुख का शुद्ध देसी घी का अलग दीपक जलाए, शुद्ध आसन में बैठ जाए। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र की 3 माला और 5 पाठ हनुमान चालीसा का करें। जाप के बाद ये जो शुद्ध देसी घी का पात्र था, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दे दीजिए दक्षिणा के साथ। ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें। कष्ट और परेशानी आज तो करना ही करना, लेकिन हर मंगलवार को भी करें, ना मनाएं। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। भाग्य स्थान में चंद्रदेव का संचरण और चंद्रदेव केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में प्रतिस्पर्धा का संकेत नजर आ रहा है। प्रतिस्पर्धा में सफलता जरूर है, लेकिन सोच विचार कर काम करें, सूझबूझ से काम करें और अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी है। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करें, वाणी पर संयम रखें, समझौतावादी नीतियां, बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास करें। यदि वाणी में मधुरता बनाए के रखें तो प्रत्येक कार्य आपके सफल होंगे। भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन आज पिता पक्ष के साथ थोड़ा सा संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, मित्रों का लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल आज मिलेगा और अपनों के साथ रहने का मौका भी मिलेगा। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें, झूठ का सहारा नहीं लें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मसूर
गरीब निर्धन किसी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और अष्टम भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्रों में संचरित सितारों की चाल प्रतिकूल है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव नहीं हो, इस पर काम करें। वाद विवाद और तर्क वितर्क से दूर रहना बहुत जरूरी, अन्यथा मोटा नुकसान है। धन का अपव्यय है, बनते हुए कार्य में बाधा है और सरकार से किसी न किसी तरह का परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करिएगा, बहुत जरूरी है। वाहन को सावधानी से चलाएं और सड़क नियमों का पालन करें। आर्थिक तंगी से उबरना आज मुश्किल है और अनजान लोगों से दूर रहना ही बेहतर होगा। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। धुली हुई अरहर की दाल गरीब निर्धन किसी विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूलता से शुभ कार्य की योजना बनेगी। सभी प्रकार की बाधाएं दूर होगी। रोग ऋण से छुटकारा मिलेगा। कार्रवाई योजनाएं सफल होगी। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे और सुख के साधन बढ़ेंगे। युवा और विद्यार्थियों के लिए अच्छा मौका है लाभ कमाने, चाहे कैरियर का क्षेत्र चाहे एजुकेशन का क्षेत्र। क्या करें? नवीन कार्य में बहुत जरूरी है नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना, कागजों को देखना, बिना पढ़े आगे नहीं बढ़े। क्या ना करें? व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम घर बैठे मोल ना ले। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। साबुत हरी मूंग किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन मां कालरात्रि का 7वां नवरात्र है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, जीवन की संपूर्ण विघ्न, परेशानियां, दुर्घटनाएं, उससे मुक्ति मिले और पारिवारिक जीवन में सुकून और शांति आए। शनिदेव की कृपा बरसे। माई को कैसे मनाएं? तो 7वें नवरात्र में प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाई। यदि मूर्ति है तो अंगुश प्रमाण और नहीं तो तस्वीर स्थापित करें। साथ में कालरात्रि का यंत्र भी स्थापित करें। सदाव्रत पंचविचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। माँ का ध्यान करें, माँ का आह्वान करें, प्रार्थना करें। माँ के चरणों में अपना मन एकाग्र करें। माँ का स्वरूप देखने में भले विकराल है परंतु सदा मंगलकारी है। मित्रों साथियों, 1.25 किलो साबुत उड़द काले कपड़े में बांधकर पोटली बना दे। पोटली में जब गांठ लगाए तो 11 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालरात्रि देवी नमः, इस मंत्र का जाप करें। पुनः श्रद्धापूर्वक माई का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए माई के सिर चरण में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें। नैवेद्य का भोग लगा सुदासन पर बैठकर इसी मंत्र की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालरात्रि देवी नमः, इस मंत्र की 9 माला जाप करने से देवादिदेव शनिदेव की कृपा बरसती है और शनिदेव हर जगह आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये अद्भुत मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालरात्रि देवी नमः। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को चंद्रदेव 6ठे भाव में और 6ठे भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्रों में संचरण है। ग्रहों से शुभ फलों को देने में समर्थ है। पारिवारिक जीवन खुशी से भरेगा और दाम्पत्य संबंध में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में धन लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा की अभिलाषा पूरी होगी। परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता से पूरे वातावरण में, पूरे परिवार में हर्षोल्लास का समय रहेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य में बहुत जरूरी है नियमों का पालन करना, कानून को देखना, पेपर्स को पढ़ना बहुत जरूरी। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र ग्रहण बात का संकेत कार्य में सुधार होगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। स्वजनों का सहयोग अनुकूल रहेगा। सामाजिक सुख और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा ठीक रहेगी। भाग्य अनुकूल है। परीक्षाओं चाहे प्रतियोगिता परिणाम अच्छे रहेंगे। भाषा, अकाउंट, मैनेजमेंट संबंधी विषय में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में संयम बनाकर रखा तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। श्रद्धानुसार गेहूं का दान कुष्ठ आश्रम में देना उत्तम रहेगा। आज नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना परेशानी, उठापटक, तनाव का संकेत दे। आपका बड़बोलापन आपको मुसीबत में डाल देगा। अकारण करो तो आपको परेशान देगा। पारिवारिक सदस्यों के बिना सलाह कोई भी काम करना आपके लिए परेशानी, कष्ट और हानि का संकेत है।
उचित और अनुचित का विचार करके कार्य करें। पारिवारिक कार्य में रुकावट उत्पन्न होगी। परिवार के बड़े सदस्यों की वजह से परेशानी और अनबन है और धन की चिंता भी है। गलत संगत हल्की सी चूक परेशानी में डाल सकती है। क्या करें? परिवार में सामंजस्य बनाए, परिवार को साथ लेके चले। क्या ना करें? पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग आसमानी, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार छिलके वाली मूंग की दाल गरीब जरूरतमंद किसी विधवा स्त्री को दान में देना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्रों में संचरित, ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, स्थायी सुख और संपत्ति में वृद्धि होगी, परिवार का साथ मिलेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा और मार्केटिंग के क्षेत्र में उत्तम लाभ का संकेत है। नए पुराने मित्रों से मिलने के प्रबल योग है। नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल स्थान और प्रमोशन की संभावना है। प्राइमरी हो चाहे हायर सेकेंडरी में या एजुकेशन का कोई भी क्षेत्र, उस शिक्षा का क्षेत्र अच्छे परिणामों का संकेत है। मान सम्मान और लोकप्रियता बढ़ेगी। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें। क्या ना करें? किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, घर में श्रद्धानुसार चावल पकाइएगा। राज किसी भी विधवा और गरीब महिला को अपने हाथ से घर में बैठाकर भोजन करेगा। घी और शक्कर जरूर डालिएगा चावल में। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव और दूसरे भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचर करें। गोचर इस बात का संकेत कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज और परिवार में संतुलन बनेगा। अपनों का साथ मिलेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और घर में बरकत और बचत होगी। धन की कमी दूर होगी और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। यात्राओं का अच्छा योग है। निजी जीवन में भी सुधार होगा, लेकिन परिश्रम करें, थोड़ा सा मेहनत करें, संघर्ष करें, क्योंकि बिना परिश्रम मेहनत का थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। ना मना। क्या करें? अपनों की मदद करें। क्या ना करें? बेवजह विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला या गरीब आदमी को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं। शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। विचार व कार्य संपन्न होंगे, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, किसी मित्र विशेष के सहयोग से प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आप युवा और बेरोजगार, रोजगार मिलेगा और मित्रों और भाइयों का सहयोग भी मिलेगा और सुख और संपन्नता बढ़ेगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें? किसी के साथ दगा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग प्रबल, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत धनराशि वालों, श्रद्धानुसार हल्दी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। ना मना रहे। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले माँ भगवती को क्या लगाएं भोग 7वें नवरात्र में कि शनिदेव प्रसन्न हो जाए। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अनुकूल नहीं है, शनिदेव नीच के संचरण कर रहे हैं और शनिदेव की 7.5 है, महादशा है, ढैया है, तो आज काल रात्रि के इस अद्भुत दिन माई को वजन के बराबर गुड़ का भोग लगाए और ये गुड़ गौशाला में दान दें। अब आप करके देंगे, हर महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अपने वजन के बराबर गुड़ का माँ काल रात्रि को भोग लगाने बाद गुड़ गौशाला में दान देने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। करियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी, भय से मुक्ति मिलेगी और 7.5 महादशा में उत्तम लाभ मिलेगा। ये अद्भुत है, करके देखिएगा। न मना रहे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, गुड़ ला के रखकर माँ के नाम का घी का दीपक जले, वहीं बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम काल रात्रि देवी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप जरूर करें। नमन। बात करते हैं मकर राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण। समय प्रतिकूल है, परेशानी है, कष्ट है, उठा पटक और तनाव, जीवन साथी के साथ टकराव है। जीवन साथी के साथ निजी रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी नहीं बरती तो मोटा नुकसान होगा और बात तलाक तक पहुंच सकती। निजी जीवन में पवित्रता और परिशुद्धता रखें। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें और नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करें। उच्च अधिकारी और अफसरों से संबंध न बिगाड़े। कार्य में व्यवधान भी है, धन हानि का संकेत भी है और माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। आज युवा हो चाहे विद्यार्थी, कानून का पालन करना बहुत जरूरी। आज प्रतिकूल सूचनाएं परेशान देगी। क्या करें? नौकरी के क्षेत्र में सतर्क रहे। क्या ना करें? कानून का दायरा ना तोड़े। शुभ अंक 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 35% ही लाभ का संकेत है मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार उड़द का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने में सफल होंगे, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, उचित अवसर मिलेगा लाभ का। आपकी युक्ति, आपकी शक्ति इच्छित कार्य सफल कराएंगी। स्वजन कार्य सिद्धि में सहायक सिद्ध होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। नए और पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अधिकारी वर्ग से तालमेल की वजह से फायदेमंद अवसर प्राप्त होंगे और सरकारी लाभ भी मिले। क्या करें? कार्य की गोपनीयता बना के रखें।
क्या ना करें, किसी का दिल न दुखे। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। श्रद्धानुसार देसी चने गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट कम आएगा। नंबर 9 और बात करते हैं मीन राशि, दसम भाव में चंद्रदेव। दसम भाव में चंद्रदेव केतु देव के नक्षत्रों में संचलन कर रहे हैं। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कारोबारी योजना सफल रहेगी। किसी मित्र के विशेष सहयोग से कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और कारोबारी स्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा और कार्य आपकी पकड़ में भी रहेगा। कैरियर हो, एजुकेशन हो, हर जगह कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण योगदान मिलेगा। इच्छित कार्य करने का अवसर मिलेगा। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे और इच्छित कार्य संपन्न भी होंगे। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूरा करने का मनसा है तो परिवार को साथ रखिए। क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। चने की दाल श्रद्धा अनुसार गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। न मना रहे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। अब मैं बात करूंगा बहुत सुंदर आयुर्वेद के नुस्खों की। जल है तो जीवन है। जल के बिना जीवन बच नहीं सकता। जल ही जीवन है। लेकिन ये जो जल है ना, ये जो हम पानी पीते हैं ना, इसका पीने का तरीका हमारा सही नहीं है। बहुत से लोग आप देखेंगे बोतल उठाई, गट 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 पानी पीने लग जाए। कुछ लोग सोते सोते पानी पिएंगे, कुछ लोग बोतल से पानी पिएंगे। और ऐसा पानी पीना ही होता तो परमात्मा मुंह यहां नहीं देता, सिर के अंदर कहीं देता। इस बात का ध्यान रखिए। जब आपको पता कि जब हम पानी पीते मुंह खोलकर तो हमारे भीतर एयर जाती, शरीर के अंदर हवा जाती, साथ ही एयर में डस्ट पार्टिकल वो भी आपके शरीर में जाते हैं। आपने देखा होगी झरना जब बहता है, झरने पर से पत्थर पर पानी गिरते हैं, देखा होगा सालों साल से पत्थर का रंग बदल जाता है, सालों साल। जब हम पानी ऊपर से डालते हैं, गिराते हैं, तो पेट के अंदर के, पेट के आसपास जो एरिया है, जो भी ऑर्गन है, वो टाइट होते हैं। ऐसे लोग जो गट गट करके पानी पिया, ऊपर से ऐसे पानी डाल देते हैं, एकदम गट गट पी लेते हैं, या सोते सोते, ऐसे व्यक्ति को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, हर्निया की बीमारी ज्यादा होती है। पानी सदा खाना चाहिए। हाँ, जैसे हम पीते हैं ना, तो थोड़ी देर मुंह में उसको खाने की तरह घुमाना चाहिए। घूंट घूंट करके पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, और उकड़ू बैठकर पानी पीना अच्छा होता है। मना रहे, मेरी चीजें अच्छी लगती हो ना तो फॉलो जरूर करिएगा या फिर शेयर जरूर करिएगा, किसी का भला हो जाए। नमो नारायण, नमो नारायण। आज इतना ही। कल माँ गौरी की चर्चा करूंगा। वैवाहिक जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण माँ गौरी करती है। आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में उठापटक है, या जीवन साथी के साथ अनबन रहती है, ये संपूर्ण समस्या का समाधान माँ गौरी करेगी। माँ गौरी का भोग आपकी पारिवारिक समस्या से निजात देगी। अद्भुत बताऊंगा 9 के 9 ग्रह कैसे अनुकूल हो माँ गौरी की पूजा से, ये भी बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। हाँ, कोई भूल हो गई तो पुनः आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। नमन नारायण, नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि
राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।